जीरकपुर विखे सावित्री एनकलेव दे वसनीकां ने समस्यावां नूं लैके कीता विरोध प्रदर्शन। एनकलेव दे प्रबंधकां ने दोषां नूं नकारिया। जीरकपुर दे गाजीपुर रोड ते स्थित सावित्री एनकलेव 2 दे वसनीकां ने कहा कि एक पासे देश अज अपना 79वां आज़ादी दिवस मना रहा है, दूजे पासे कमेटी दे लोकां नूं अपणीਆਂ समस्यावां तो आज़ादी प्राप्त करने लई विरोध प्रदर्शन करने लई मजबूर किया जा रहा है। कमेटी दे लोकां ने बिजली नाल संबंधित समस्यावां दे हल लई PSPCL दे मुख इंजीनियर नाल संपर्क किया सी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ਜਦੋਂ कि सोसाइटी नूं पार्क ਜਾਂ पानी ਦੀ समस्या ਦਾ सामना करना पैंदा है। कमेटी ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਿਤਰੀ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। सोसाइटी विच सड़कां, पानी, पार्क समेत हर तरह की सहूलत उपलब्ध है। कुछ लोग राजनीतिक स्टंट दे दबाव हेठ अजिहा कर रहे हैं। तुसी देख रहे हो न्यूज़ रीडर पंजाब ते मुनीश कुमार की विशेष रिपोर्ट। नहीं चलेगी, हमको चाहिए आजादी, आजादी, आजादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनके सर में बिल्डर, इनके सर में बिल्डर, ये करेंगे आजादी, हमको चाहिए आजादी, नहीं सहेंगे आजादी। फ्लैट नंबर टावर नंबर 11 में हूँ मैं। 1001 मेरा फ्लैट नंबर है। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कभी एक लिफ्ट ठीक नहीं होती, कभी दूसरी लिफ्ट, और मुझसे चढ़ा नहीं जाता। मुझे बहुत परेशानी होती है। कई बार बहुत देर तक मैं नीचे खड़ी रहती हूँ। जब आपने टावर बनाया है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी लिफ्ट्स खराब रहती है और कितनी देर तक वेट करना पड़ता है। ऊपर से लीकेज होती रहती है, कोई पाइप फट जाता है तो प्लम्बर ही नहीं आता, और फिर प्लम्बर कहता है जी मैं किसी दूसरे बंदे को बुलाऊंगा, तो वो आता ही नहीं है। आप रिपोर्ट लिख के आओ, आप एप्लीकेशन लिख के आओ, फिर भी कोई इन लोगों को असर नहीं होता है। तो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम है। मैं 2018 से टावर 11 में हूँ जी। तो मुझे जितने भी लोगों को पानी की प्रॉब्लम है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, तो मैं भी उसी में शामिल हूँ और हम लोग बहुत परेशान है। प्लीज़ हमारा ये प्रॉब्लम हल की जाए। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं पिछले 2016 से सोसाइटी में रह रहा हूँ। इस सोसाइटी में रह रहा हूँ। मैंने एनके शर्मा जी का नाम देख के यहाँ पर फ्लैट लिया। जब मैंने फ्लैट लिया तो बहुत बड़े वादे किए गए। तुम्हें पार्क दिया जाएगा, आपको क्लब हाउस दिया जाएगा, बेसमेंट में पार्किंग दी जाएगी, सारा कुछ दिया गया। आज उसके नाम पर जीरो है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एनके शर्मा जी आज सुबह गाड़ी लेके गए, हम यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने वो एक तरफ बोलते हैं, एक मेज पे आके बैठ के बात करते हैं। उन्होंने 1 मिनट रुकने की कोशिश नहीं करी कि हमसे बात करें, हमारी समस्याओं को सुना जाए। वो गाड़ी लेके तेजी में निकल गए। ठीक है जी, वो इतने व्यस्त हैं। दूसरी बात, चलो ठीक है भाई, हमने एनके शर्मा जी के नाम पे एक नाम देखा, सावित्री ग्रीन 2। सावित्री ग्रीन शर्मा जी ने अपनी दादी के नाम पे बनाया है। अगर हमारा उनको कोई एहसास नहीं है तो कम से कम अपनी दादी का मान रख के इस सोसाइटी का उद्धार कर देते और लोगों को दिखाते, ये देखो मेरी सोसाइटी है, सावित्री के नाम से कैसी चमक रही है। ऐसी सोसाइटी पूरे जीरकपुर में नहीं है, हम मान लेते ये। अब उनका क्या कहना है कि हमें जिनको प्रॉब्लम है अपने पैसे वापस ले लो। ठीक है जी, हम पैसे वापस ले लेंगे, आप दे दोगे, आप बहुत रईस बंदे हो, पर आप इस शहर में बने किसके करके? हम एनके शर्मा का झंडा भी उठाएं, एनके शर्मा को वोटें भी दें, उसके बाद एनके शर्मा का डंडा भी सहें। ठीक है जी, अगर एनके शर्मा को वापस ही देना है तो पहले तो हमारे 18 साल लौटाएं जो हम उनका झंडा लेके घूमते रहे और एनके शर्मा जिंदाबाद करते रहे। वो लौटाएं जिन वोटों की वजह से, इस जीरकपुर की जनता की वोटों से वो MLA बने, वो सारी सुविधाएं सरकार को वापस करें जो इन वोटों की वजह से उनको मिल रही है।
गाड़ी मिल रही है, पेंशन उनको मिल रही है, ये सिक्योरिटी गार्ड उनको मिल रहे हैं, इनको वापस कर दें। ये तो इस जीरकपुर की जनता के साथ धोखाधड़ी है। ये तो कल बोल देंगे हमसे वोटें लेके, मैंने क्या आपको बोला था मुझे वोटें पाओ, ये तो इनका काम ये हो चुका है। मैंने नहीं बोला आपको वोटें पाओ, कल इनके पास अपनी समस्या लेके जाएंगे तो उन्होंने ये बोलना है मैंने आपको वोटें के लिए नहीं बोला, आपने अपनी मर्जी से पाई है। ये इनका ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? आप बताओ, क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं है? अपनी समस्याओं को लेकर हम बोल नहीं सकते? हमने शर्मा जी की सोसाइटी में फ्लैट लिया है तो किसके पास जाएं? शर्मा जी को 2 मिनट का भी समय नहीं लिया, ठीक है जी, 2 मिनट का भी समय नहीं मिला रुकने का कि यहाँ बैठ के बात करके जाते, और ये बात करते हैं टेबल पे बैठ के एक की, ठीक है जी। जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम संघर्ष करते रहेंगे। टावर 10 से आपने देख ही लिया, सुन ही लिया कि कितनी प्रॉब्लम्स है, सभी ने बताई अपनी अपनी प्रॉब्लम। तो शायद जब से ये सोसाइटी बनी होगी तो तब से सोसाइटी में किसी के घर में आग नहीं लगी होगी। मेरा ही पहला ऐसा घर था जिसमें आग लगी, वो भी एनके शर्मा की वजह से, बिल्डर की वजह से कि कह लो आप। जो एक्सपायरी जो फायर हाइड्रेंट थे वो सब लगे हुए थे। तो मैं अकेली घर पे थी, मेरा बेटा बीमार था, हॉस्पिटल में था, मैं अकेली थी और आग लगी, मैं अंदर ही थी। और जो है मतलब मेरे पड़ोसी रावत भैया और रिंकल भैया 2 ही आए उस टाइम, क्योंकि 3:30 का टाइम था रात का, किसी को फ़ोन नहीं कर पाए जल्दी में, तो उन्होंने ही मेरे को बचाया, ठीक है। और जो एक्सपायरी लगाने की वजह से इतने 20-30 जो है फायर के निकाले गए, लेकिन किसी में से पानी नहीं था। पड़ोसियों से पानी लेके मेरे को बचाया गया और वादा करके गए थे कि हम जो है आपका साथ देंगे, आपका घर का ये करेंगे वो करेंगे, हम ये देंगे वो देंगे। आज तक कभी मुड़ के देखा तक नहीं उन्होंने कि मतलब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मदद तो बहुत दूर की बात है करने की। और जो है पहला मेरा घर था जिसमें आग लगी, सोसाइटी में किसी के घर में भी ऐसा नहीं हुआ था पहली बार, और जो है मेरे ही लगी थी। और जो हम चाहते हैं कि आगे कभी किसी का ऐसा ना हो और जो है मतलब अच्छे से मतलब काम हो, हम तो यही चाहते हैं। बाकी सभी ने बता ही दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है। बाकी 11/607 की निवासी हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि कुत्तों का बहुत आतंक है यहाँ पे, बच्चों को भेजने में बहुत डर लगता है। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो बना के ग्रुप में डाला था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि किसी मीटिंग से कुत्ते निकल के आ रहे हैं या किसी कोई शो छूट आया पिक्चर का और सारे कुत्ते एक साथ निकल के आए हैं, एक जगह से छोड़ दिए गए हों। तो बच्चों को भेजना नीचे अकेले बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे अपने पापा को बोलना पड़ता है कि वो मेरे बेटे को जाके बराबर देखें, तो इसलिए मुझे तो यहाँ पर ठीक नहीं लगता। और दूसरी बात ये कि सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। मेरे जो भी रिलेटिव्स आते हैं दिल्ली गुड़गांव से, वो लोग बोलते हैं कि गाड़ी लेके सीधे अंदर चले जाते हैं, गेट पर भी कोई एंट्री नहीं की जाती है। तो ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि कैसी सोसाइटी है कि कोई भी अंदर घुसा चला आए, तो सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। संदीप चौधरी, ये जो सोसाइटी है हमारे साबका विधायक है एनके शर्मा जी, जिनसे हमने 2013 में फ्लैट खरीदे थे। 2013 से हमें बड़े बड़े सपने दिखाए गए, हमें पार्क दिखाए गए, हमें क्लब हाउस दिखाए गए, बच्चों खेलने के लिए ग्राउंड दिखाए गए, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ सपने हैं। मेंटेनेंस के नाम पे हमारे गुंडागर्दी करते हैं, हमारा पानी काटते हैं, हमारी बिजली काटते हैं और बार बार शर्मा जी को बोलने के बावजूद भी हमें झूठे आश्वासन दे देते हैं कि मैं काम करा दूंगा। आज हमारी सोसाइटी में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, पानी की समस्या रोज रहती है। अभी कल हमारे यहाँ 6 घंटे एक जनसेट बंद हो गया टावर का, हाई राइज टावर का, और उसमें क्या है कि सीनियर सिटीजन 80 साल तक के नीचे बैठे रहे। एक जो लेडीज है बेचारी चल नहीं सकती, वो 6 घंटे नीचे बैठी रही और हमें बोला गया कि जनसेट खराब हो गया, 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेंगे। और क्या है कि हमने मतलब साहब का विधायक थे हमारे, हमने उस टाइम विधायक थे जब इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया 2013 में, इसके 3 बार नक्शे चेंज करवा चुके हैं ये, हमारे पास सब प्रूफ है। हमारे झूठे साइन करा के एमसी में दे के आए हैं, जब हमें पता लगा इन्होंने वापस ले लिए वो। उसके बावजूद मिल के अंदर ही एमसी में मिल के इन्होंने इसका नक्शा दोबारा से पास करवा लिया, और जिसमें सब कुछ खा गए हैं। अदर सोसाइटी को उन्होंने रोड बेच दिए, हमारे 3 सोसाइटी अदर को रोड दे दिए। इन्होंने हमारे पार्क खा गए,
और जब ये मतलब कि नक्शा इसका पास हुआ उस टाइम हमारे साहबका विधायक की यहाँ पे सरकार थी, जिन्होंने हवा में इसको नक्शे को पास करवाया। आज 100 साल से उन जमीनों पे केस चल रहा है जो पड़ी है, और ये बोलते हैं कि जब मेरा प्रोजेक्ट पूरा होगा तब हम बाउंड्री वॉल कर देंगे। लेकिन भैया आपका तो कभी भी नहीं होगा। 10 साल हो गए आपको, कभी भी आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपका एक काम क्या है कि दूसरी मतलब कि अदर जो यहाँ पे लैंड पड़ी है उनको हमारी सोसाइटी के अंदर से गेट देना, उनसे पैसे लेने, हमारी जो है बहुत बड़ी समस्या है अदर सोसाइटियों के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी का नरक बना दिया उन्होंने। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਿਫਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ਼ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਧੁੱਪ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸੀਵਰੇਜ ਉੱਥੇ ਪਈ ਵੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਵੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਪਾਰਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਰਾਈ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਤੀ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜਾ ਜਤਿੰਦਰ ਅੱਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਉਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ 2 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਲਿਆ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨੇ। 2 ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ 7 ਸਾਲ 2 ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਰਿਹਾ, 6-7 ਸਾਲ। ਉਹ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮਾਲ ਦੇਊਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇਵੋਗੇ? ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਿਆ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਏ 3 ਫਲੈਟ। ਹੁਣ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੱਕਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 2-3 ਬੰਦੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੀਵਰੇਜ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਰੋਡ ਉੱਥੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਟੋਟਲ A to Z ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 10-12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਟਾਵਰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟੋਟਲ ਉਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੁਣ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੇ। ਉੱਥੇ 1200 ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, 1200 ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ 1200 ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ, 1200 ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ ਨਾ, 20 ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ, ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੁੱਪ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਪਾਂ ਪਈ ਵੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਈ ਵੀਆਂ, ਰੋਡ ਬਣੀ ਵੀ, ਟਾਇਲ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਲਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚੱਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਗਲੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਉਸ 'ਚ। ਮੇਨ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, 2 ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਲਿਆ? ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਫਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਲਿਫਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇਈ ਵੀ ਹੈ ਲਿਫਟ ਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਫਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਲਿਫਟ ਹੈ, ਲਿਫਟ ਦੀ ਜਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇਈ ਵੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਗਈ ਵੀ, ਜਦੀ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲਿਫਟ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਗੇ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, 10-12 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ।